सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए हर दिन एक हिला देने वाली हॉरर स्टोरी। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों, इस कहानी को मुझे भेजा है मेरे प्यारे सब्सक्राइबर गोपाल बल्लभ स्वयं ने, और उसी के ऊपर बेस करके ही मैंने आज के इस हॉरर कार्टून को बनाया है। तो दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसा पैरानॉर्मल या फिर भूतिया कहानी है और अगर आप भी चाहते हैं कि उस कहानी के ऊपर मैं हॉरर कार्टून बनाऊं, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में मुझे वो कहानी लिख कर भेजिए। मैं कोशिश करूंगी हर किसी की भेजी हुई कहानी से हॉरर कार्टून बनाने की। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की कहानी है एक हॉन्टेड ट्री की, और ये कहानी उड़ीसा के राउरकेला की है। ये कहानी उस रात की है जब एक एम्बुलेंस रास्ते में अपने पेशेंट को लेकर हॉस्पिटल की ओर जा रहा था। उस वक्त रात के करीब 1 बज रहे थे। तो उस दिन ईशु और आयुष नाम के दोनों डॉक्टर्स उस एम्बुलेंस पे थे अपने पेशेंट के साथ, जिनका नाम है गोपाल बल्लभ। वो एम्बुलेंस एक नदी के किनारे से गुजरते हुए हॉस्पिटल की तरफ जा रही थी, और वो रास्ता सूरज ढलने के बाद से ही पूरी तरह से सुनसान हो जाती है, क्योंकि वहाँ के लोगों के कहने के मुताबिक कोई अगर अपने साथ नॉनवेज खाना लेकर उस रास्ते से जाए तो वो इंसान कभी भी लौट के नहीं आता है, क्योंकि वहाँ पर एक पारिजात के पेड़ या फिर दरख्त है जिसको वहाँ के लोग भूतिया मानते थे, और उन लोगों के मुताबिक उस पेड़ यानी कि दरख्त पर एक चुड़ैल का बसेरा है। लेकिन उस दिन ईशु के लंच बॉक्स में चिकन और आयुष के लंच बॉक्स में प्रॉन रखा हुआ था, और उसी लंच बॉक्स को अपने साथ लेकर ही वो दोनों डॉक्टर्स उस एम्बुलेंस में बैठकर हॉस्पिटल की तरफ जा रहे थे। कुछ दूरी पर जाते ही अचानक उन लोगों ने देखा कि रास्ते के ठीक बीचों बीच एक औरत खड़ी हुई है। वो औरत दिखने में काफी डरावनी थी और उसके दोनों आंखों से खून निकल रहे थे। ये नजारा देखकर उन लोगों के तो हाथ पैर ठंडे पड़ गए। उनको एम्बुलेंस आगे ले जाने की हिम्मत तक नहीं हुई। कुछ देर वो लोग वैसे ही चुपचाप एम्बुलेंस पर बैठे रहे। अचानक कुछ टाइम बाद उन लोगों ने देखा कि वो औरत वहां से गायब हो गई है, लेकिन तब भी वो दोनों बहुत डरे हुए थे। इसके बाद उन्होंने फिर से हिम्मत जुटाकर एम्बुलेंस को स्टार्ट करके नदी के किनारे मौजूद उस रास्ते से आगे बढ़ने लगे। लेकिन कुछ देर बाद जब फिर से आयुष ने पीछे मुड़कर देखा तो वो पूरी तरह से चौंक गया। उसने देखा कि वो औरत उनके एम्बुलेंस का पीछा कर रही है। उन लोगों ने सोचा कि आखिर कोई इंसान एम्बुलेंस के ही सेम स्पीड पर कैसे दौड़ सकती है। फिर बाद में जब आयुष की नज़र उस औरत के पैरों की तरफ गई, तब उसने देखा कि उस औरत के पैर ज़मीन पर है ही नहीं। मतलब वो औरत हवा में तैरते हुए उनके एम्बुलेंस का पीछा कर रही थी। और ये चीज़ देखने के बाद उन लोगों को पूरी तरह से समझ में आ चुका था कि ये कोई इंसान नहीं बल्कि एक चुड़ैल है। तभी अचानक ईशु को गांव वालों की वो बात याद आ गई कि अगर कोई नॉनवेज खाना लेकर उस रास्ते से जाएगा तो एक चुड़ैल उस इंसान का पीछा तब तक करती रहेगी जब तक उस इंसान के पास वो खाने की चीज मौजूद होगी। और ये बात याद आते ही ईशु और आयुष ने जल्दी से एम्बुलेंस को रोककर अपने अपने लंच बॉक्स में रखी हुई चिकन और प्रॉन को नदी के किनारे फेंक दिया, और तभी वो चुड़ैल अचानक से गायब हो गई। इसके बाद फिर से उन्होंने एम्बुलेंस चलानी शुरू कर दी, लेकिन दिन भर काम और भागदौड़ की वजह से वो लोग इतने टायर्ड हो गए थे कि एम्बुलेंस चलाते चलाते अचानक उनकी आंख लग जाती है, और उसी वक्त उस एम्बुलेंस का एक्सीडेंट होने जा ही रहा था कि तभी आयुष ने उस एम्बुलेंस से बाहर की तरफ छलांग लगाई और उसकी जान बच गई। लेकिन उस एक्सीडेंट से आयुष के भाई ईशु और एम्बुलेंस में मौजूद उस पेशेंट की भी मौत हो जाती है।
इसके बाद घर पहुंचकर आयुष ने अपने घर वालों को सब कुछ बताया और ये भी कहा कि अब उसका भाई ईशु इस दुनिया में नहीं रहा। लेकिन जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने के लिए उस एक्सीडेंट स्पॉट पर पहुंचती है तब उनको ईशु की डेड बॉडी तो मिलती है, लेकिन उनके साथ मौजूद उस पेशेंट की डेड बॉडी उन्हें कहीं पर भी नजर नहीं आया। जबकि आयुष ने साफ साफ कहा था कि उनके साथ उस एम्बुलेंस में एक कैंसर पेशेंट भी मौजूद था, पर बहुत ढूंढने के बावजूद भी उन लोगों को उस पेशेंट की लाश कहीं पर भी नजर नहीं आया। इधर आयुष और ईशु की जो बहन थी वो उन दोनों की जायदाद हड़पना चाहती थी, इसलिए जब उसको ईशु के एक्सीडेंट के बारे में पता चला तब उसने उनके जायदाद को हड़पने के लिए अपने ही भाई आयुष के खिलाफ कोर्ट में अपील किया और ईशु के मर्डर केस में आयुष को फंसा दिया। उस लड़की ने कोर्ट में सबके सामने कहा कि ईशु की प्रॉपर्टी लेने के लिए आयुष ने ही उसे जानबूझकर मार दिया है। यहाँ तक कि उस लड़की ने पुलिस को कुछ पैसे देकर ईशु के पोस्टमार्टम रिपोर्ट को भी बदल दिया था ताकि उससे ये प्रूव हो जाए कि आयुष ने ही अपने भाई ईशु का मर्डर किया है। और इसी वजह से आयुष को जेल भी जाना पड़ा और दोनों बेटों को खो देने के गम से उनके माँ बाप भी दुनिया से चल बसे। लेकिन अजीब बात तो ये थी कि आयुष के जेल जाने के 7 साल बाद ही अचानक उसकी बहन ईशानी की बड़ी ही अजीब तरीके से मौत हो जाती है। उसके मौत से सब लोग बहुत ही हैरान थे। लोगों का कहना था कि उस घर में उसके भाई ईशु का आत्मा भटकता है और वही आत्मा ईशानी के मौत के लिए जिम्मेदार है। सभी का मानना ये था कि ईशानी सुसाइड करेगी भी क्यों, जबकि उसके पास इतने सारे दौलत है और पूरे जायदाद के मालकिन वो खुद है। उसके आगे पीछे उसके साथ दुश्मनी निभाने के लिए कोई भी नहीं था। इसके बाद कोर्ट के ऑर्डर से आयुष को भी फांसी की सजा दी गई, लेकिन मरने से पहले आयुष की आखिरी इच्छा ये थी कि उसके फांसी के बाद उसको भी उसी पारिजात के पेड़ यानी कि दरख्त के नीचे दफनाया जाए जहां पर उसके भाई का एक्सीडेंट हुआ था। और फिर आयुष के आखिरी इच्छा के अनुसार उसके फांसी हो जाने के बाद उसकी डेड बॉडी को उसी पारिजात के पेड़ यानी कि दरख्त के नीचे दफना दिया गया। और तब से लेकर आज तक उस रास्ते पर कोई भी नहीं गया, क्योंकि वहाँ के लोगों का मानना ये है कि उस रास्ते से जो भी कार गुजरती है उसका बड़ी बेरहमी से उसी पारिजात के पेड़ के पास एक्सीडेंट हो जाती है। दोस्तों, मेरी दूसरी चैनल वीराने में ऑलरेडी 2 डरावनी हॉरर स्टोरीज अपलोड हो चुकी है। मैंने इन दोनों हॉरर स्टोरीज के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में भी डाल दिया है। आप चाहें तो वहां से भी चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको हॉरर कार्टून के साथ साथ हॉरर स्टोरीज सुनना भी पसंद है तो अभी वहां पर जाइए और इन दोनों स्टोरीज को सुन लीजिए। मैं 100% गारंटी देती हूँ कि उन स्टोरीज को सुनने के बाद आपको इन्हीं कार्टून स्टोरीज की तरह ही वो भी पसंद आएगी और आप उस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना रह नहीं पाएंगे। तो अभी वहां जाइए और इन दोनों स्टोरीज का मजा लीजिए।